प्रणाम सभी को। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लास के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग गणित की सफ़र का शुरुआत में जो मैंने किया है, गणित की सफ़र में हम लोग बात करेंगे भारत के ह्यूमन कंप्यूटर कहे जाने वाले मैथमेटिशियन शकुंतला देवी के बारे में। तो देखिए कि एक धारणा जो बनी रहती है कि महिलाएं मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत में इतनी बड़ी मैथमेटिशियन जिसको कि अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। तो आज हम लोग बात करेंगे शकुंतला देवी, जिसे कि ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। मैं बता दूं कि एक बार कि 13 अंकों की संख्या वाले को यदि मल्टीप्लाई करना होता था, वो सेकेंड नहीं लेती थी, विद इन अ सेकेंड जवाब दे देती थी कि क्या होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज चलिए आइए जानते हैं। हमारे बहुत जितना कह सकती हूँ उनकी विद्वता का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, कितना विद्वान थी कि जिन्होंने किसी भी संख्या का 17th रूट 23rd रूट वो आसानी से बता देती थी और विद इन अ सेकेंड। तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली मैथमेटिशियन शकुंतला देवी के बारे में। तो शकुंतला देवी का जन्म बता दूं कि कर्नाटक जो है ना, वहाँ बेंगलोर में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलोर है वहाँ हुआ था। और 4 नवंबर 1929 ईस्वी में बेंगलोर शहर में हुआ था। ठीक है, और वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा ली थी, जिनके पिताजी सुंदर राव जो थे, वो उनका जो पैतृक यूँ कहा जाए कि जो खानदानी एक पेशा होता है ना, तो पूजा करना एक पेशा था। लेकिन उनके पिताजी को ये पूजा करवाने में इंटरेस्ट, पुजारी का काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी रुचि नहीं था। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं पुजारी बन के रहूं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि एक दिन यूं ही क्या होता है कि 3 साल के उम्र में वो अपने पिताजी के साथ बैठी हुई थी। उनके पिताजी उन्हें क्या कर रहे थे, कार्ड्स होता है ना, ताश के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो एकदम से माइन्यूट सेकेंड में वो सारे डिजिट को अपने, वो आप समझ सकते हैं 3 साल के उम्र में बच्चा जो है ढंग से बोलना नहीं सीख पाता है, वो पूरे डिजिट को माइंड में याद कर लेना और एकदम से फटाफट बोल देना, ये कितनी बड़ी बात है। अभी तो उनकी चमत्कार का बात शुरू ही मैंने किया है। आप धीरे धीरे जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। ठीक है, नॉलेज तो हो सकता है, लेकिन इतना कम समय में कैसे हो सकता है। एक कहानी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि दूरदर्शन पर जब उन्हें बुलाया गया था दिल्ली, तो बहुत बड़े उस टाइम जो है दूरदर्शन टीवी के सारे होस्ट लोग थे। ठीक है, तो हुआ यूँ कि उन लोग को लगा कि एक बार देखा जाए कि क्या सच में इनके पास एकदम फास्ट आंसर देने का कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कोई अंक बहुत बड़ा डिजिट दे दिया और बोला कि आप मल्टीप्लाई करके बताइए। उनके सवाल ख़त्म होते हुए उन्होंने मल्टीप्लाई करके बता दिया। तो हुआ ये कि जो थे वो दूरदर्शन के होस्ट, वो बोले कि नहीं, आपने जो बताया है ना वो गलत बताया है। तो इस बात पे शकुंतला देवी बोली कि यदि मैं गलत बताई हूँ तो मैं चैलेंज करती हूँ कि यदि मैं गलत हो जाऊँगी तो आपको मैं 1000 रुपया दूँगी, आप कंप्यूटर पे चेक कर लें। तो तुरंत से क्या हुआ कि कंप्यूटर पे चेक किया गया और पता चला कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वो क्या था, 100% सही था। तो आप सोच सकते हैं कि
कितनी एकदम फास्ट नॉलेज होगा, यानी दैवीय शक्ति जिन्हें कहा जाता है ना, वैसा दिमाग। और जब उनसे पूछा जाता कि ये आप कैसे कर लेते हैं, तो वो बोलते थे कि मेरे दिमाग में आ जाता है और मैं कर लेती हूँ। तो 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु शहर में जन्म होता है। उनके पिताजी सुंदर राव जो है सर्कस में ट्रेपेज का काम करते हैं। ट्रेपेज का आप जानते हैं ना क्या काम होता है, जैसे कि हाथी को डायरेक्शन देना, यानी कोई भी चीज़ को जो डायरेक्शन दे करके बताता है ऐसे करो वैसे करो और वो करने लगता है। तो उनके पिताजी जो थे वो ट्रेपेज का काम करते थे। कहाँ पे? सर्कस में। तो यूं ही एक दिन ताश खेलते हुए मैंने बताया कि वो अपने पिताजी को बोल दिया कि मुझे सारा डिजिट याद है। 3 साल का उम्र था उस टाइम। 3 साल के उम्र में वो इतना नॉलेजेबल थी कि वो डिजिट से, मतलब कहिए ना कि नंबर से प्यार था उन्हें। कोई भी नंबर आप बोल दीजिए, नंबर से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। इस प्रकार से वो क्या करती है कि 1982 में उनके द्वारा किया गया जो फास्ट कैलकुलेशन के आधार पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये भारत की महिला थी और ये भारत की गणितज्ञ थी और ये बेंगलुरु शहर की थी। तो सोचिए कि क्या, और इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि शकुंतला देवी पर एक मूवी भी बनी और जिस मूवी में विद्या बालन ने लीड रोल किया है। और अफसोस होगा आपको कि अब भी यदि आप कहीं चर्चा करेंगे तो मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुतों लोग को शकुंतला देवी के बारे में पता भी नहीं है। तो इस तरह से ये अफसोस की बात है। तो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वो जो है अपना साहित्य में, ये क्या कहते हैं आपको, ज्योतिषी में, इसके बाद वो मानसिक गणक में बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखा। ज्योतिषी में भी उनका बहुत किताब है। और क्या कहते हैं, वो एक लेखिका भी थी। और आपको पता है कि ये जो क्या कहते हैं आपको, होमोसेक्सुअल होता है ना, होमोसेक्सुअल पे बुक लिखने वाली वो पहली महिला थी, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा ताना भी सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने लिखा। ज्योतिषी में भी उनको बहुत रुचि थी। ज्योतिषी होता कैसे है? ज्योतिषी तो तभी ना होता है जब अंक, उन्हें आप क्या करते हैं, कोई भी आपका कैसे भविष्य बताता है, जब आप उन्हें डेट ऑफ बर्थ देते हैं, समय का टाइम देते हैं, यानी जब आप जन्म लिए हैं जन्म का समय देते हैं, एकदम से मुहूर्त देते हैं, तभी तो वो बता पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो गणना करता है। तो शकुंतला देवी को ज्योतिषी में भी बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वो मैसूर विश्वविद्यालय में अंक गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। औपचारिक शिक्षा ऐसा नहीं कि स्कूल जाके वो पढ़ी, कोई उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इतनी दैवीय शक्ति यानी अंक पे इतना ज़्यादा पकड़ था कि वो कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन वो बहुत जल्द आपको माइन्यूट सेकेंड में दे सकती थी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दे सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कितने महान महान विद्वान और विदुषी हमारे देश में इस मिट्टी से जन्म लिए हैं। गणित के में उपन्यासों के साथ साथ गणित, पहेलियाँ, ज्योतिषी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, मैंने बताया ना, होमोसेक्सुअल पे बुक लिखने वाली वो पहली महिला थी। ठीक है, और अब चलिए उनके प्रारंभिक जीवन पे हम लोग चलते हैं। तो 1988 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कले में शैक्षिक मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर थे। उनका नाम था आर्थर जेनसन। कहाँ पे? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। उनका नाम था, शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़े हैं ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उनका एक प्रोफेसर था, उनका नाम था आर्थर जेनसन। और आर्थर जेनसन साहब द्वारा अपनी क्षमताओं को
के अध्ययन के लिए उन्हें अमेरिका बुलाया गया। कहाँ पे? अमेरिका बुलाया गया। यूं ही अमेरिका ही नहीं, उन्होंने पूरा यूरोप, अमेरिका, बहुत चाइना, मतलब बहुत देश उन्होंने भ्रमण किया। क्यों? अपनी काबिलियत की बदौलत। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम एजुकेशन सिस्टम यानी महिलाओं के लिए उस लेवल की तो नहीं थी, फिर उनमें इतनी अद्वितीय क्षमता कहाँ से है उत्पन्न हुआ। अब आपको बताती हूँ, थोड़ा सा डिजिट का ये है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 61629875 का घनमूल से हमारे श्रोता जो भी मुझे सुन रहे हैं उन्हें वो तो अवगत होंगे, क्योंकि सबने, आपको पता है कि 9th-10th में 8th क्लास में घनमूल वर्गमूल रहता ही है। अब सोचिए मैं डिजिट कितना बड़ा आपको बोल रही हूँ, 61629875, इसका घनमूल वो एकदम 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बता देती थी। 170859375 का 7th रूट, यानी कि वर्गमूल, आप सोचिए कि वर्गमूल घनमूल निकालने में हम लोग का पसीना छूट जाता है, वो 7th रूट निकाल देती थी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाए तो वो 4th रूट ऑफ यूनिटी तक बहुत से बहुत, मान लीजिए 1 अंक का आदमी रख पाता है याद। ये तो इतनी बड़ी अंक है, और अंक क्या है 170859375, इतने बड़े अंक का 7th रूट एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो बता देती थी। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता है? क्या ये आम मनुष्य के, क्या कहते हैं, मेमोरी में, आम मनुष्य के मस्तिष्क में इतना फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है क्या? और इतना ही नहीं, आगे सुनिए। 1977 ईस्वी में दक्षिण मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में 50 सेकंड में 201 अंकों की संख्या का 23rd रूट निकाल दी। कहाँ पे? दक्षिणी मेथोडिस्ट, और ये विश्वविद्यालय में 1977 ईस्वी में 201 अंक, यहाँ 2 अंक वाली 3 अंक वाली संख्या का वर्गमूल घनमूल आदमी को याद नहीं रह पाता है यहाँ। और आप सोचिए कि 201 अंक वाली संख्या का और 23rd रूट यानी 23वां रूट वो लगभग 50 सेकंड में ही बता देती है। लेकिन पता है आपको, 201 अंक वाली संख्या का घनमूल निकालने में, ये 23rd रूट निकालने में कंप्यूटर को लग गया था 62 सेकंड का टाइम, और वो 50 सेकंड में ही बता दी। क्या एकदम दिमाग कौंध जाता है ना कि कितना फास्ट उनका दिमाग होगा, कंप्यूटर से भी तेज। इसीलिए तो कहा गया ना ह्यूमन कंप्यूटर। सोचिए कि ये हमारे देश की मिट्टी ने क्या क्या नहीं दिया, इतने महान महान गणितज्ञ, साइंटिस्ट, क्या नहीं दिया। 18 जून 1980 ईस्वी को 13 अंकों की संख्याओं का गुणन, और 13 अंक पता है कैसा कैसा अंक, सुन लीजिए। 7 6 8 6 3 6 9 7 7 4 8 7 0 मल्टीप्लाई 2 4 6 5 0 9 9 7 4 5 7 7 9, यानी 13 अंक गुना 13 अंक वाले संख्या का गुणनफल वो 28 सेकंड में ही कर दी। अब सोचिए ना, यूँ तो एक दो बार आप पलक झपकिएगा लगता है 28 सेकंड पार हो जाता है, लेकिन 13 अंक वाली संख्या को 13 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई वो 28 सेकंड में कर देती थी। सोचिए। 1982 में आपको मैंने पहले भी बताया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको स्थान मिला। और पता है ना ये किनको मिलता है? जो अद्वितीय होता है, मतलब उनके बराबर कोई नहीं होता है वर्ल्ड में,
तब उनको मिलता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 1982 में शकुंतला देवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं उन विदुषी के बारे में, मतलब क्या कहा जाए, क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। इतनी महान, यानी महान, इतनी मतलब विद्वान, विद्वता से परे विद्वान जिनको कहा जाए, वैसी विद्वान। स्टीवन ने उनके बारे में कहा है कि परिणाम अब तक की उन्होंने जो कैलकुलेट किया इतना फास्ट, तो स्टीवन जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अब तक परिणाम अब तक के किसी भी रिपोर्ट से इतना बेहतर है कि केवल अविश्वसनीय ही कहा जा सकता है। मतलब कि इतना परिणाम बेहतर है कि इसको हम लोग अविश्वसनीय ही कह सकते हैं। यानी विश्वास नहीं हो रहा है, दिमाग में एडजस्ट ही नहीं हो रहा है कि इतना फास्ट कोई चीज़ कैसे कर सकता है, कैलकुलेट कैसे कर सकता है। समझ रहे हैं ना? 13 अंक वाली संख्या को 13 अंक वाली संख्या का गुणनफल वो 28 सेकंड में कर देती थी। इतना फास्ट। 201 अंक वाली संख्या का वो 28th रूट वो 50 सेकंड में कर देती थी। आप सोचिएगा, सोचने में आपका टाइम चला जाएगा 28 सेकंड, और उतना में वो कर लेती थी। और बाकायदा एक बार चैलेंज कर दिया गया कि आप कैसे किया, आप प्रोसेस लिखिए, तो उन्होंने बाकायदा प्रोसेस भी लिख दिया कि मैंने ऐसे 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 किया। पूरा एकदम बोर्ड पे उन्होंने डिराइव कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। इसीलिए तो कहा गया है ना कि ये जो मानव मस्तिष्क है, इसका कोई छोड़ नहीं है, अनंत ज्ञान और अछोर पुस्तकालय है। मानव मस्तिष्क हमारे जानते हैं ना, हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा है कि मानव मस्तिष्क जो है अनंत ज्ञान और अछोर पुस्तकालय है। यानी इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, गणना करने योग्य नहीं है। तब तो 201 अंक की संख्या का कोई 23rd रूट वो 50 सेकंड में कोई कैसे बता सकता है। और 1977 ईस्वी में, आपको तो बता ही दिया मैंने, 1977 ईस्वी में उनका एक होमोसेक्सुअल जो बुक है वो छपी, जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ। उससे हम लोग को लेना कुछ नहीं है, और बाद में फिर प्रसिद्धि भी मिली। तो यही होता है, कभी भी किसी विद्वान को पहले बहुत ये किया जाता है, बात नहीं माना जाता है, और फिर उसी बात को स्वीकार किया जाता है। और शकुंतला देवी 1960 ईस्वी के मध्य में वो क्या होता है, भारत आ जाती है। वो गई थी कैलिफोर्निया में, अमेरिका जो बुलाया गया था। उनके बाद 1960 ईस्वी के आसपास वो भारत आ जाती है। 1980 ईस्वी में दक्षिणी मुंबई और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मेडक, कब 1980 ईस्वी में वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ती है। और किनके खिलाफ पता है? इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन बहुत बुरे तरीके से हार जाती है, क्योंकि विद्वता अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। तो 1980 ईस्वी में वो आंध्र प्रदेश और दक्षिणी मुंबई से वो इलेक्शन लड़ती है, लोकसभा का चुनाव लड़ती है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उनमें वो पराजित हो जाती है। ठीक है, हार जाती है। ज्योतिषी, और मैंने पहले भी बता दिया, ज्योतिषी और कई पुस्तकें लिखी, जिसमें कि एक बुक कुक बुक जो है वो भी शामिल है। ठीक है, एक और इसके बाद आपको तो पता है कि जो आए इस पृथ्वी पे, जिसका भी जन्म हुआ है, मृत्यु क्या है, फिक्स है, एकदम जाना ही है यहाँ से, उसमें कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से अपना अमिट छाप छोड़ते हुए भारत की मानस पटल पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अमिट छाप छोड़ते हुए 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किडनी का प्रॉब्लम और सांस रुकने के प्रॉब्लम की वजह से बेंगलुरु के ही एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इतने बड़े सितारे हम लोग के बीच से सदा के लिए गुम हो जाते हैं। और उसके बाद
आपको पता है ना, गूगल डूडल जो होता है, गूगल डूडल, जो भी हस्ती बहुत ही गिने चुने होते हैं उनकी याद में गूगल क्या करता है, डूडल, यानी किसी किसी दिन में आप देखे होंगे गूगल पे एक नया नया चीज़ ये करके आता होगा, जैसे कि जो भी महान हस्ती होते हैं उनके याद में। तो उनके 4 नवंबर 2013 ईस्वी को 84वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर गूगल डूडल द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। और मई 2019 में शकुंतला देवी नामक एक फिल्म की घोषणा की जाती है। फिल्म 21 जुलाई 2020 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होती है। तो अब देखिए, ये भी एक दुर्भाग्य है, इसे तो पूरे सिनेमा घर में लगा करके और बच्चों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं सबको देखना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी सदा के लिए इंस्पायर होता रहे कि हम ही लोगों के बीच से एक ऐसी महिला थी जिसने कि पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में या हमारे इर्द गिर्द में ही आपको पता होगा कि शकुंतला देवी को बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो चलिए, आज मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि सभी लोग मिलकर के इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारे नन्हे नन्हे बच्चों और अनुभवी युवाओं के बीच ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इंस्पायर हो सके और कुछ नया करने का कोशिश करें। तो मैं जैसा कि बोलती हूँ, अंत में एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को सुनने के लिए। और लास्ट में तो मेरा एक ही बात है, खुश रहिए, खूब पढ़िए, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।